Hello students, today we are going to discuss the practical of self and peer introduction. First of all, we'll try to understand what do we mean by this. Self means आपकी अपनी introduction. जब आप खुद की introduction देते हो, that is your self introduction. And peer introduction means when you are introducing some other person. किसी और को आप introduce कर रहे हो, that is peer introduction. So first of all, we need to understand the importance of introduction. Introduction is the first impression that you are having on the other person. कोई आपको पहली बार मिल रहा है, आप अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो उस इंट्रोडक्शन से ही आपका इंप्रेशन पड़ जाएगा. दैट विल डिसाइड योर रिलेशनशिप एंड योर गोल्स in that relation in that person's whether it is if it is professional in professional life, what your role will be, and if that is personal, then what kind of friendship or relation you can have with that person. So introduction is very important. इंट्रोडक्शन भी अब दो टाइप की होती है. यू कैन सी हियर ऑन द पेज इन योर बुक. इट इज़ फॉर्मल इंट्रोडक्शन एंड इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन. फॉर्मल इंट्रोडक्शन जैसे आप पहली बार क्लास में आए हो तो टीचर आपको कहता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन है. या आप कहीं जॉब की इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे जो पैनल बैठा हुआ है वो आपको कहता है कि हमें अपनी इंट्रोडक्शन दो. वहाँ पे वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन है. आप किसी मीटिंग में गए हो, किसी कॉन्फ्रेंस में गए हो, वहाँ पे आप अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हो, दैट इज़ ऑल फॉर्मल इंट्रोडक्शन. और दूसरे टाइप की इंट्रोडक्शन होती है इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन. इनफॉर्मल मतलब जहाँ पे आप कोई रूल्स फॉलो नहीं करते हो. बीइंग इनफॉर्मल, तो आप अपने फ्रेंड्स को जो अपनी इंट्रोडक्शन देते हो, किसी पार्टी में गए हो, किसी फंक्शन में गए हो, फैमिली गैदरिंग है, तो वहाँ पे जो आप अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हो, दैट इज़ योर इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन अपनी हमें कैसे देनी चाहिए? सो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीके हैं. जैसे आप इनफॉर्मल की अगर बात करो, कोई पर्सन आपको मिलता है तो आप कहते हो हेलो माय नेम इज़, हेलो आई एम, से अगर आपका नाम राजेश है, या यू से हेलो आई एम राजेश, तो दिस इज़ अ वे इनफॉर्मली आपने इंट्रोड्यूस कर दिया. लेकिन जब आप फॉर्मल किसी ओकेजन पे इंट्रोड्यूस अपने आप को कर रहे हो, चाहे वो इंटरव्यू वगैरह है, तो दे यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. जैसे देखो, आपने कुछ सेल्फ एनालिसिस उसके लिए करना है. जैसे पॉइंट दिए हैं इंडिविजुअल प्रोफाइल, क्या आपकी अपनी प्रोफाइल क्या है, मतलब ये दैट विल इंक्लूड योर नेम, आपके फैमिली बैकग्राउंड, देन योर एजुकेशन, देन योर एक्सपीरियंस, मतलब अगर जॉब में आप ऑलरेडी हो तो कितना एक्सपीरियंस है आपके पास, प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या है, क्या चीज़ करना आपको पसंद है. देन योर जॉब प्रेफरेंस, जॉब में आपको कौन सी फील्ड में जाना पसंद है. सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स इन विच यू कैन go. I'll give you an introduction that will give you an idea how to introduce yourself. अब suppose my name is Rakesh, तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देनी है? इफ़ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमा, ठीक है, और मेरा नाम राकेश है. अगर मुझे कोई बोले, क्लास में मुझे टीचर ने बोला कि अपनी इंट्रोडक्शन दो, तो मेरी इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होगी? गुड मॉर्निंग टू ऑल अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, अकॉर्डिंग टू द टाइम. आपने ध्यान रखना है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, तो आपने एक स्टार्टिंग में एड्रेस ज़रूर करना है, दूसरों को विश ज़रूर करना है. डैट इज़ हैविंग अ पॉजिटिव इंप्रेशन जब भी आप ऐसे पब्लिक में खड़े होते हो. अगर आप बैठे हुए हो किसी इंटरव्यू पैनल में, दे यू हैव विश्ड ऑलरेडी, पहले ही आपने हेलो गुड मॉर्निंग बोल दिया हुआ, तो वहाँ पे ये बोलने की ज़रूरत नहीं होती है. वहाँ पे यू कैन सिंपली स्टार्ट विद लाइक माई नेम इज़. लेकिन अगर आपने एक ऑडियंस को एड्रेस करना है, वहाँ पे अपनी इंट्रोडक्शन देनी है जैसे आप क्लास में देते हो, तो वहाँ पे एड्रेस वाली लाइन डालना ज़रूरी होता है, बिकॉज आप उस ऑडियंस को पहली बार उससे बात कर रहे हो. तो इट विल स्टार्ट लाइक दिस. गुड मॉर्निंग टू ऑल, my name is Rakesh. I am a resident of Hoshiarpur, that is situated in Punjab. I come from a family of four members, that is my mother, my father, my brother, and I. Coming to my educational qualifications, I have completed my 10th with 70% marks. My hobbies are playing cricket and watching movies. थैंक यू. तो आपने इसमें देखा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन एक एड्रेस से शुरू करी, गुड मॉर्निंग से शुरू की, या आप सिंपली कह सकते हो वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल. इस तरीके से भी आप अपनी इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो. और एक चीज़ आपने और यहाँ पे नोटिस की होगी, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, तो मैंने क्या बोला? दैट इंक्लूड्स माई मदर, फादर, माई ब्रदर एंड आई. वहाँ पे आपने मी नहीं बोलना अपने आप को. अपने आप को कभी भी मी, माई सेल्फ,
ऐसे करके इंट्रोड्यूस नहीं करना। बिगिनिंग में भी माई नेम इज़ या आई एम, बहुत लोगों को आदत होती है वो स्टार्टिंग लाइन शुरू करेंगे माई सेल्फ इज़, माई सेल्फ शो सम कमोडिटी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो, तो यू आर नॉट एन ऑब्जेक्ट, यू आर अ लिविंग बीइंग। तो जब हम लिविंग बीइंग हैं तो हम अपने आप को एक टेबल या चेयर की तरह इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, एज ए पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि माई नेम इज़ या आई एम। तो कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, ठीक है। हमेशा याद रखना है आई एम या माई नेम इज़ से ही शुरू करना है। और जब ये लाइन आई थी कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, माई ब्रदर एंड आई, वहाँ पे भी मी नहीं बोलना है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आपने बात कर ली, तो इन दिस वे यू कैन ऐड लाइन्स। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये 4 लाइन्स बोलनी है तो आपने यही बोलनी है। यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ आस्पेक्ट्स इन योर लाइफ। कुछ अलग आपके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, आप उनको शेयर कर सकते हो, उनके बारे में बता सकते हो, तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। और बिगिनिंग में हमने जैसे विश किया था, एड्रेस किया था गुड मॉर्निंग करके, एंड हमेशा हमने थैंक्स के साथ करना है, थैंक यू, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, लाइक दिस यू कैन से। और बाकी तो बेटा जो चीज़ है, व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्फ, तो वी आर स्पीकिंग, तो हमारे वर्ड्स प्रॉपर होने चाहिए, हमारी आवाज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए, दूसरे को हमारी बात समझ आनी चाहिए, हमारे फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम नर्वस होके बोल रहे हैं। नो डाउट जब हम बोलते हैं पब्लिक के सामने, देयर इज़ नर्वसनेस इन एवरीबडी, नोबडी इज़ परफेक्ट, सब में थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है, बट यू डोंट नीड टू शो दैट, उसको आपने शो नहीं करना है। अपने फेस पे एक स्माइल रख के आप बोलो। देन ट्राई टू हैव आई कॉन्टैक्ट, दूसरे के साथ दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखो। जब आप एक आई कॉन्टैक्ट रखते हो, दैट ऑल्सो शोज योर कॉन्फिडेंस लेवल, कि आप में कॉन्फिडेंस है जो आप ये बात कर रहे हो। जब अगर आप खड़े हो ऑडियंस के सामने, तो आपने सीधे खड़े होना है, वहाँ पे भी ढीले खड़े नहीं होना। देयर शुड नॉट बी एनी शिवरिंग, ट्रेम्बलिंग, कांपना नहीं है। अगर आपकी मूवमेंट हो रही है, कईयों को घबराहट होनी शुरू हो जाती है जब वो ऑडियंस के सामने खड़े होते हैं, तो जो लेग्स है वो कांपना शुरू कर देती हैं, ट्राई टू अवॉइड इट। तो ये इसके लिए बेस्ट क्या है, आपको पता है कि कल मैंने इंट्रोडक्शन देनी है, तो घर में प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने, यू विल हैव अ लुक एट योर ओन सेल्फ कि मैं कैसा कैसे मेरा इंप्रेशन आ रहा है, मेरा फेस का इंप्रेशन कैसा आ रहा है, मेरे हैंड मूवमेंट कैसे हो रहे हैं। तो ज़्यादा हैंड मूवमेंट आपने नहीं करने हैं। बेस्ट ये है कि अपने हाथ को स्ट्रेट रखो साइड पे, जैसे हम खड़े होते हैं ना, हाथ साइड जैसे सावधान हम खड़े होते हैं, तो पूरा वो एक आपने मिलिट्री वाली पोजीशन भी नहीं लेनी, रिलैक्स्ड वे से खड़े होना है, लेकिन अपने हाथों को अपने साइड पे रखना है। आवाज़ आपकी क्लैरिटी हो, और आपकी ऑडिबल आवाज़ हो, उसमें भी कपकपाहट नहीं होनी चाहिए। आईज सामने देखो। कई बार आई हैव अ लुक एट द स्टूडेंट्स, बच्चे खड़े होते हैं इंट्रोडक्शन देने के लिए, छत की तरफ घूरना शुरू हो जाते हैं या पैरों की तरफ घूरने लगते हैं। तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, अपनी ऑडियंस की तरफ देखो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं वाइल इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। अब आगे हमारे पास है इंट्रोड्यूसिंग अदर्स। देखो आपका ये प्रैक्टिकल क्या है, सेल्फ, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन की हमने बात कर ली। सेकेंड इज हाउ टू इंट्रोड्यूस अदर्स, पीयर इंट्रोडक्शन। अब पीयर इंट्रोडक्शन भी हमारी हो जाती है फॉर्मल और इनफॉर्मल। सपोज आप किसी फ्रेंड की पार्टी में गए हो, तो अपने एक आज जो आपका नया फ्रेंड बना है कॉलेज में, उसको आप साथ ले गए हो स्कूल फ्रेंड की पार्टी में। तो वहाँ पे आप जाके अपने फ्रेंड्स को बताओगे ना कि लुक एट दिस, ही इज़ माय फ्रेंड इन कॉलेज एंड हिज नेम इज़ राकेश। तो आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो उस पर्सन को, दैट इज़ पीयर इंट्रोडक्शन। यही होती है पीयर इंट्रोडक्शन, एंड दिस इज़ अ थिंग दैट वी जनरली डू। हम हमेशा ऐसे करते हैं ना, दूसरों को अपने फ्रेंड से मिलवाते हैं। घर में नया फ्रेंड आया तो हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, फ्रेंड को बताते हैं कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को बताते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, ये कॉलेज में पढ़ता है, इसका नाम ये है, ये वहाँ का रहने वाला है। सो दिस इज़ ऑल एक्चुअली पीयर इंट्रोडक्शन। ये होता है इनफॉर्मल वे। फॉर्मल वे में हम कैसे करते हैं, सपोज एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे किसी चीफ गेस्ट को बुलाया गया है, सपोज हम आर्मी के किसी कमांडर को या किसी भी हायर रैंक के पर्सन को बुला लिया एज अ चीफ गेस्ट। तो वहाँ पे आपने उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो पहले तो आप नोट डाउन कर लो उस पर्सन के बारे में, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उसके स्ट्रगल्स, उसकी अचीवमेंट्स इन लाइफ, जो भी है वो उससे आप पूछ लो, या उसके पीए से पूछ के एक लिस्ट बना लो। तो वो आपके पास पॉइंट्स हैं, देन यू आर टू स्पीक फोकसिंग ऑन दोज पॉइंट्स। उन्हीं पॉइंट्स को लेके आप उस पर्सन को इंट्रोड्यूस कर दो।
सो दिस वॉज योर पीयर इंट्रोडक्शन। अब हमारे पास एक और क्लास है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। तो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में इस प्रैक्टिकल के साथ एक और चीज़ ऐड की गई है, बाकी की क्लासेस में नहीं है, सिर्फ इसी क्लास में है। वहाँ पे लीव टेकिंग। लीव टेकिंग मतलब हाउ विल यू टेक लीव इफ़ यू आर इन अ गैदरिंग इन अ ऑफिशियल मीटिंग। तो आप क्लास में भी देखो, आप लीव टेकिंग कैसे करते हो। क्लास लगी हुई है, यू हैव एन अर्जेंट वर्क, यू वांट टू गो आउट, तो आप क्या कहते हो, मे आई गो आउट। एक आप परमिशन लेते हो ना, एम आई अलाउड टू गो आउट, तो ये लीव टेकिंग होती है। तो लीव टेकिंग भी हमारी फॉर्मली चलती है। तो बेटा आपने ये जो प्रैक्टिकल है ये आपने लिखना है। सो वी हैव डन इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अदर्स। ये जो बुक में दिया गया है इसको सारे को आपने अच्छे से रीड करना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।